धर्म में विज्ञापन की क्या आवश्यकता है? एक मंदिर निर्मित हो रहा है, मैं उसके पास से निकलता हूँ तो सोचता हूँ मंदिर तो बहुत हैं, शायद उनमें जाने वाले ही कम पड़ते जाते हैं, लेकिन फिर यह नया मंदिर क्यों बन रहा है? और यही अकेला भी तो नहीं है, और भी मंदिर बन रहे हैं, रोज ही नए मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बनते जाते हैं और मंदिरों में जाने वाले घटते जाते हैं। इसका रहस्य क्या है? बहुत खोजता रहा, लेकिन राज हाथ नहीं आता था। फिर उस मंदिर को बनाने वाले एक वृद्ध कारीगर से पूछा। सोचा शायद नए-नए मंदिरों के बनते जाने का रहस्य उसे ज्ञात हो, क्योंकि उसने तो बहुत से मंदिर बनाए हैं। वह वृद्ध मेरा प्रश्न सुन हँसने लगा और फिर मुझे मंदिर के पीछे ले गया, जहाँ पत्थरों पर काम हो रहा था। वहाँ भगवान की मूर्तियाँ भी बन रही थीं। मैंने सोचा शायद वह कहेगा कि भगवान की इन मूर्तियों के लिए मंदिर बन रहा है, लेकिन इससे तो मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, क्योंकि तब प्रश्न होगा कि भगवान की ये मूर्तियाँ क्यों बन रही हैं? लेकिन नहीं, मैं भूल में था, उसने मूर्तियों की कोई बात ही नहीं उठाई, वह तो उन्हें छोड़ आगे ही बढ़ता गया। सबसे अंत में सबसे पीछे कुछ कारीगर एक पत्थर पर काम कर रहे थे। उस वृद्ध ने उस पत्थर को दिखाकर मुझे कहा, इसके लिए मंदिर बन रहा है और इसके लिए ही सदा मंदिर बनते रहे हैं। मैं तो अवाक ही रह गया और अपनी बुद्धिहीनता पर पछताने लगा। अरे! यह पहले ही मैं स्वयं ही क्यों ना सोच सका। उस पत्थर पर मंदिर बनाने का नाम खोदा जा रहा था। यह सोचता हुआ घर लौटता था कि मार्ग में एक जुलूस मिला। किसी ने संसार छोड़ संन्यास ले लिया। उसके स्वागत में जुलूस निकल रहा है। मैं भी राह के किनारे खड़ा होके देखने लगा। जिन्होंने संन्यास लिया है, उनके चेहरे को, उनकी आँखों को देखता हूँ। उनकी आँखों में तो सन्यासी की शून्यता कहीं भी नहीं है। उनमें तो वही दर्प है, वही अस्मिता है जो राजनेताओं की आँखों में होती है। लेकिन हो सकता है कि मैं भूल में हूँ या उस बूढ़े कारीगर की बात का असर ही कम रहा हो। लेकिन और सन्यासियों को भी तो मैं जानता हूँ। अहंकार के जिस सूक्ष्म रूप के दर्शन उनमें होते हैं, वैसे दर्शन अन्यत्र तो दुर्लभ ही हैं। शायद मनुष्य के मन से जो भी क्रिया फलित होती है, वह अहंता के ऊपर नहीं जा सकती। मन से मुक्त हुए बिना अहंकार से भी मुक्ति नहीं है। थोड़े ही दिन हुए हैं, तब एक मित्र ने 10 दिन के उपवास किए थे। उन उपवासों की ढिंढोरी पीटने में उनकी आकुल उत्सुकता देख मुझे हैरानी हुई थी, लेकिन नहीं, वह मेरी ही भूल थी। उस बूढ़े कारीगर ने जो तो आज मेरी जीवन भर की भूलें ही उघाड़ कर रख दी। उपवासों के बाद उन मित्र का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ था। मैं भी उनमें उपस्थित था। वहाँ एक बंधु मेरे कान में बोलते थे, स्वागत समारोह का सारा खर्चा बेचारे ने स्वयं ही उठाया है। उस दिन तो मैं चौंका था, लेकिन आज उस बूढ़े के कारण ज़्यादा समझदार हूँ और चौंकाने का कोई भी कारण दिखाई नहीं पड़ता। उल्टे एक विचार बार-बार मन में आता है कि जब संसार में विज्ञापन हितकर है, तो स्वर्ग में क्यों नहीं होता? क्या स्वर्ग के नियम भी संसार जैसे ही नहीं होंगे? आखिर संसार जिस चित्त से निर्मित है, स्वर्ग भी तो उसी की उत्पत्ति है। स्वर्ग की कामना और कल्पना क्या सांसारिक मन ही की ही वासना नहीं है? फिर यह परमात्मा क्या है? क्या मनुष्य मन का आविष्कार ही नहीं है? वह भी तो अपमान से अपमानित और क्रोधित होता है और प्रतिशोध से शत्रुओं को नरकगिन में जलाता है। वह भी तो स्तुति से प्रसन्न होता है और भक्तों को कष्टों से बचाता है और उन पर सुखों की वर्षा करता है। यह सब क्या मनुष्य मन का ही प्रतिफलन नहीं है? फिर उसके लोग विज्ञापन क्यों कराकर नहीं हो सकता? वह भी तो प्रसिद्ध को ही प्रमाण मानता होगा। आखिर उसके पास भी मनुष्य की माप का और क्या उपाय हो सकता है? एक सन्यासी से यही कहता था तो वे बहुत नाराज हुए और बोले, यह सब क्या आप सोचते रहते हैं? नहीं, धर्म में विज्ञापन की क्या आवश्यकता है? यह सब तो अहंकार का खेल है। यह सब उसी की माया है। अज्ञान में जीवन अहंकार में पड़ा रहता है। उन्होंने
जब यह कहा तो मैंने मान लिया, त्याग से ज्ञान मिलता है और उन्होंने तो सभी कुछ त्याग दिया है, सो ज़रूर ही उन्हें ज्ञान मिला होगा। अब उनकी बात पर संदेह करना संभव ही कैसे था, लेकिन थोड़े ही समय में उन्होंने 2-4 बार याद दिला दी कि वे लाखों रुपए की संपत्ति पर लात मारकर सन्यासी हुए हैं, अर्थात वे कोई छोटे-मोटे सन्यासी नहीं हैं। त्याग का माप भी तो धन ही है। मैंने उनसे पूछा, यह लात आपने कब मारी? वे बोले, कोई 25-30 वर्ष हुए। उस समय उनकी आंखों की चमक देखने ही जैसी थी। कहा भी कि त्याग से आंखों में तेज आता जाता है। शायद वह इसी तेज के लिए कहा होगा। मैंने डरते-डरते उनसे निवेदन किया कि महाराज, लात शायद ठीक से लग नहीं पाई, नहीं तो 30 वर्ष भी क्या उसकी स्मृति इतनी हरी हो सकती थी। जिस बात से डर था, आखिर वही हो गई। उनका क्रोध फूट पड़ा, लेकिन यह सोच मैंने मन में धीरज धरा कि यह तो ऋषि मुनियों की पुरानी आदत है, इसी भांति का अभिशाप उन्होंने नहीं दिया। यही यही क्या कम कम दया है उनसे। जाते जाते मैंने एक कथा कही थी, वह आपसे भी कहता हूँ, उस पर खूब सोचना, उसमें बहुत अर्थ हैं। एक धनपति ने श्रीनाथ जी को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की, लेकिन वह उन मुद्राओं को मूर्ति के समक्ष एक एक गिन गिन कर रखने लगा। वह जोर से थैलियों में से उन्हें निकालता और खूब खनखनाहट होती। खनखनाहट सुन मंदिर में भीड़ हो गई। वह और भी आवाज कर मुद्राएं गिनने लगा। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, उसके त्याग का आनंद भी बढ़ता जाता था। आखिर जब वह सारी मुद्राएं गिन चुका और उसने गौरव से वहां इकट्ठे लोगों की तरफ देखा, तो पुजारी ने उनसे कहा, बंधु, ये मुद्राएं वापस ले जाओ, श्रीनाथ जी ऐसी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। धनपति हैरान हुआ। उसने कहा, क्यों महाराज? पुजारी ने कहा, प्रेम क्या व्यक्त किया जा सकता है? प्रार्थना क्या व्यक्त की जा सकती है? व्यक्त करने की वस्तु है क्या प्रार्थना? लेकिन तुम्हारे हृदय में तो विज्ञापन की वासना है। ऐसी वासना समर्पण में असमर्थ है, ऐसी वासना त्याग में असमर्थ है, ऐसी वासना प्रेम के लिए अपात्र है, ऐसी वासना प्रेम के लिए हानिकारक है। आज के लिए इतना ही। धर्म में विज्ञापन की क्या आवश्यकता है? धर्म में विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपको अगली कथा बोध कथा में मैं एक असत्य हूँ, बोध कथा 15 में फिर मिलूंगा। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।